आज की ये महाशिवरात्रि की कथा साधारण नहीं है। ये कथा धैर्य और श्रद्धा की परीक्षा लेती है। ये अवश्य ही लंबी है और सच कहें तो बहुत से लोग इसे पूरा सुनने का साहस नहीं कर पाते। फिर भी मुझे आपकी भक्ति पर पूर्ण विश्वास है। मुझे यकीन है कि जो सच्चे मन से इस कथा को अंत तक सुनेगा वो केवल शब्द नहीं सुनेगा बल्कि स्वयं को शिव कृपा से जोड़ लेगा। क्योंकि जो भी व्यक्ति इस पावन महाशिवरात्रि कथा को पूरी निष्ठा और धैर्य के साथ सुन लेता है उसके जीवन में गरीबी और अभाव कभी टिक नहीं पाते। उसके घर में धन धान्य की वृद्धि होती है, उसकी संतान सदा सुखी रहती है और महादेव की कृपा उस पर सदा बनी रहती है। अपने मन को शांत कीजिए, हृदय को भक्ति से भर लीजिए और इस पावन महाशिवरात्रि की कथा में प्रवेश कीजिए। आज की ये कथा एक ऐसी सत्य गाथा है जो निर्धनता के अंधकार को मिटाकर समृद्धि का दीप जलाती है। ये कथा है दीनानाथ नामक एक अत्यंत निर्धन किसान की, जिसके पास ना तो खेती के लिए अपनी भूमि थी और ना ही परिवार पालने के लिए पर्याप्त धन। उसके जीवन में केवल संघर्ष था, कष्ट था और भूख की असहनीय वेदना थी। सुबह से शाम तक परिश्रम करने के बाद भी उसके हाथ में इतना भी नहीं आता था कि वो अपनी पत्नी को 2 वक्त का भोजन करा सके। उसकी हथेलियों पर मोटे मोटे छाले पड़ चुके थे जो कभी भरते नहीं थे और हर दिन वो नए घावों के साथ खेतों में जाता। उसकी पीठ झुक चुकी थी कठोर परिश्रम के बोझ तले और उसके कंधे सदा दर्द से कराहते रहते। लेकिन उसके पास एक अमूल्य धन था जो किसी राजा के सोने चांदी से भरे खजाने में भी नहीं मिलता। वो धन था उसकी पत्नी देवकी की अटूट शिव भक्ति और सत्य के प्रति अडिग निष्ठा। दीनानाथ और देवकी मथुरापुर नामक एक छोटे से गांव की सीमा पर एक अत्यंत जर्जर झोपड़ी में रहते थे। वो गांव उत्तर भारत के एक उपजाऊ क्षेत्र में स्थित था जहां चारों ओर हरे भरे खेत दिखाई देते थे, लेकिन वो सब धनी किसानों के थे। गांव में लगभग 200 घर थे जिनमें से अधिकतर पक्के मकान थे, लेकिन गांव की सीमा पर कुछ गरीब परिवार अपनी टूटी फूटी झोपड़ियों में जीवन यापन करते थे। दीनानाथ की झोपड़ी सबसे दूर थी। एक प्राचीन बरगद के पेड़ के नीचे उस झोपड़ी की दीवारें मिट्टी और पुआल से बनी थीं जो हर बरसात में गिरने को आतुर रहती थीं। दीवारों में इतने बड़े बड़े दरार पड़ चुके थे कि उनमें से छिपकलियां और कीड़े मकोड़े आसानी से आ जाते थे। छत पर घास फूस के पुराने बोझ थे जिनमें इतने छेद हो चुके थे कि बारिश की बूंदें रात भर टपकती रहती थीं और पूरी झोपड़ी कीचड़ में बदल जाती थी। सर्दी की रातों में ठंडी हवा दीवारों के दरारों से सीधे भीतर आती और उनके शरीर को कंपा देती। उन दोनों के पास गर्म कपड़े तो दूर, साधारण ठीक ठाक कपड़े भी नहीं थे। देवकी के पास केवल 2 साड़ियां थीं जिन्हें वो बारी बारी से धोकर पहनती थी। वो साड़ियां इतनी पुरानी और फटी हुई थीं कि उनके कपड़े की बुनावट ही दिखाई देना बंद हो गई थी। उनमें इतने पैबंद लगे हुए थे कि मूल कपड़ा कहाँ है और पैबंद कहाँ है ये समझना मुश्किल था। दीनानाथ के पास भी केवल एक धोती और एक कुर्ता था जो सूत का बना था, लेकिन उसमें इतने छेद हो चुके थे कि वो उसे पहनने में भी शर्मिंदगी महसूस करता था। उस घर में ना तो अनाज का भंडार था, ना दाल का एक दाना और ना ही तेल का एक दीपक। एक छोटा सा मिट्टी का घड़ा था जिसमें वो नदी से पानी लाकर रखते थे। कुछ टूटे फूटे मिट्टी के बर्तन थे जिनमें वो खाना बनाते और खाते थे। एक फटी हुई टाट की चटाई थी जिस पर वो सोते थे। इसके अलावा उनके पास कुछ भी नहीं था। गर्मी की दोपहर में वो झोपड़ी तंदूर समान तप जाती और भीतर का तापमान इतना बढ़ जाता कि सांस लेना मुश्किल हो जाता। देवकी को लगता मानो उसके फेफड़े आग की लपटें खींच रहे हैं। वो बाहर उस बरगद के पेड़ के नीचे बैठ जाती और वहीं अपना समय व्यतीत करती। सर्दी में वो झोपड़ी बर्फ की गुफा की भांति जम जाती। रात को उन्हें इतनी ठंड लगती थी कि वो एक दूसरे से सटकर सोते और फिर भी उनके दांत कटकटाते रहते। फिर भी देवकी प्रतिदिन सूर्योदय से भी पहले उठती, अंधेरे में ही कोस भर दूर नदी तक जाती, ठंडे पानी में स्नान करती और कांपते हुए शरीर से वापस लौटती। सर्दी हो या गर्मी, बरसात हो या धूप, उसका ये नियम कभी नहीं टूटा। वो अपनी झोपड़ी के बाहर मिट्टी से बने एक छोटे से शिवलिंग पर जल चढ़ाती जिसे उसने स्वयं अपने हाथों से बनाया था।
उस शिवलिंग के निर्माण की कथा भी अत्यंत मार्मिक है। जब देवकी का विवाह दीनानाथ से हुआ था तब वो मात्र 16 वर्ष की थी। उसका चेहरा चांद की तरह सुंदर था और आंखों में एक अलौकिक तेज था। उसके बाल लंबे और घने थे जो उसकी कमर तक लटकते थे। उसकी आवाज इतनी मधुर थी कि जब वो गाती तो पक्षी भी सुनने के लिए पास आ जाते। उसके पिता भी एक गरीब ब्राह्मण थे जो एक छोटे से गांव में पुजारी का काम करते थे। उनके पास कोई खेती नहीं थी और ना ही कोई व्यापार। जो थोड़ा बहुत मिलता था उसी से घर का खर्च चलाते। देवकी उनकी इकलौती संतान थी और वो उसे बहुत प्यार करते थे। लेकिन जब देवकी की शादी का समय आया तो वो बहुत चिंतित हो गए। उनके पास दहेज देने के लिए कुछ नहीं था। उन्होंने बहुत प्रयास किया कि किसी अच्छे घर में देवकी का रिश्ता हो, लेकिन दहेज ना होने के कारण सब जगह मना कर दिया गया। तब गांव के ही एक बुजुर्ग ब्राह्मण ने उन्हें बताया कि पड़ोस के गांव मथुरापुर में एक दीनानाथ नाम का युवक रहता है जो अत्यंत गरीब है और उसके माता पिता का देहांत हो चुका है। वो अकेला है और उसे भी कोई लड़की देने को तैयार नहीं है क्योंकि उसके पास कुछ नहीं है। देवकी के पिता ने सोचा कि यदि दोनों गरीब हैं तो एक दूसरे का सहारा बन सकते हैं। उन्होंने दीनानाथ से मिलकर बात की। दीनानाथ एक सीधा साधा और ईमानदार युवक था। उसमें कोई बुराई नहीं थी। वो कठोर परिश्रम करता था और किसी से झूठ नहीं बोलता था। देवकी के पिता को वो पसंद आ गया और उन्होंने बिना किसी दहेज के देवकी का विवाह दीनानाथ से कर दिया। विवाह अत्यंत सादा था। न कोई भव्य मंडप था, न बंड बाजा और न ही कोई दावत। केवल कुछ नजदीकी रिश्तेदार और गांव के कुछ लोग थे। विदाई के समय देवकी की माता बहुत रोईं। उन्होंने देवकी को गले लगाया और कहा, बेटी, हमारे पास तुझे देने के लिए कुछ नहीं है। ये माला तेरे दादाजी की है जो उन्होंने काशी से लाई थी। उन्होंने एक छोटी सी रुद्राक्ष की माला देवकी के गले में डाली। वो माला अत्यंत पुरानी थी, उसके मन के घिस चुके थे और धागा भी कमजोर हो गया था, लेकिन उसमें एक अजीब सी दिव्यता थी। देवकी की माता ने कहा, इसे सदा धारण करना और महादेव का स्मरण करती रहना। जीवन में कितना भी कष्ट आए, शिव का नाम कभी मत छोड़ना। तेरे दादाजी ने इस माला को धारण करके कठोर तपस्या की थी। इसमें उनकी साधना का फल है। जब तू इसे धारण करेगी तो महादेव तेरी रक्षा करेंगे। देवकी ने उस माला को अपने गले में धारण किया और आज तक उसे कभी नहीं उतारा। वो माला उसके लिए केवल एक आभूषण नहीं था, बल्कि उसकी माता का आशीर्वाद था, उसके दादाजी की तपस्या का प्रतीक था और महादेव से उसका सीधा संबंध था। जब वो दीनानाथ के साथ उस टूटी फूटी झोपड़ी में आई तो पहले तो उसे बहुत धक्का लगा। उसने सोचा नहीं था कि उसका ससुराल इतना कठिन होगा, लेकिन उसने कभी अपने चेहरे पर निराशा नहीं आने दी। उसने मुस्कुराते हुए घर में प्रवेश किया और सबसे पहले उसने देखा कि वहां पूजा के लिए कोई स्थान नहीं है, न कोई मंदिर, न कोई मूर्ति और न ही कोई शिवलिंग। उसने दीनानाथ से कहा, क्या हम एक छोटा सा शिवलिंग बना सकते हैं? मुझे प्रतिदिन पूजा करनी है। दीनानाथ ने उदास होकर कहा, देवकी, मेरे पास पत्थर खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। मैं चाहता हूं कि तुम्हारे लिए सब कुछ हो, लेकिन मेरी मजबूरी है। देवकी ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, महादेव को पत्थर या संगमरमर की जरूरत नहीं है, उन्हें तो केवल भक्ति चाहिए। अगले दिन देवकी नदी के किनारे गई और वहां से साफ मिट्टी लेकर आई। उसने अपने हाथों से बड़े प्यार और श्रद्धा के साथ एक छोटा सा शिवलिंग बनाया। वो शिवलिंग कोई कलाकार का बनाया हुआ नहीं था, उसमें कोई कलात्मकता नहीं थी, कोई सुंदरता नहीं थी, लेकिन उसमें उसकी श्रद्धा का सार था। उसने उस शिवलिंग को धूप में सूखने के लिए रखा और फिर अगले दिन उसे झोपड़ी के बाहर एक बरगद के पेड़ के नीचे स्थापित किया। उस दिन देवकी ने बड़े उत्साह से शिवलिंग की स्थापना की। उसके पास कोई पंडित नहीं था जो विधिवत पूजा करे। उसके पास कोई फूल नहीं थे, कोई धूप दीप नहीं था और ना ही कोई प्रसाद। लेकिन उसने नदी से लाया हुआ जल शिवलिंग पर चढ़ाया और मन ही मन प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन मेरा हृदय आपके चरणों में है। मैं आपसे केवल इतना चाहती हूं
कि आप हमेशा मेरे साथ रहें और मेरे जीवन में अंधकार ना आने दें। उस दिन से देवकी की साधना का आरंभ हुआ। प्रतिदिन देवकी उस शिवलिंग पर जल चढ़ाती, पर उसके पास ना तो बेलपत्र था, ना फूल और ना ही धूप दीप। वो केवल जंगल से तोड़े गए साधारण पत्तों को अर्पित करती और मन ही मन भोलेनाथ का स्मरण करती। जब वो सुबह नदी स्नान के लिए जाती तो रास्ते में जो भी पत्ते या फूल उसे मिलते उसे संभाल कर रख लेती। कभी कभी जब उसे रास्ते में कोई टूटा हुआ फूल मिल जाता तो वो उसे ऐसे उठाती मानो कोई बहुमूल्य रत्न मिल गया हो। वो उसे अपनी साड़ी के आंचल में बांध लेती और घर लाकर पानी में भिगोकर ताजा कर लेती। फिर अगले दिन उसे शिवलिंग पर चढ़ाती। गांव के लोग उसकी इस भक्ति को देखकर हंसते और कहते, देखो ये गरीब औरत पत्थर की पूजा कर रही है, जैसे इससे उसकी गरीबी दूर हो जाएगी। भगवान को भी भोग चाहिए, फूल चाहिए, धूप दीप चाहिए, खाली पानी चढ़ाने से क्या होगा। कुछ स्त्रियां तो और भी कटु बातें कहती। वो कहती, अरे देवकी पागल हो गई है, पूरे दिन उस टूटे फूटे मिट्टी के लिंग के सामने बैठी रहती है। इससे तो अच्छा है कि काम पर जाए और कुछ कमाए, तब जाकर उसके पति को इतना कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा। लेकिन देवकी का विश्वास अटूट था। वो जानती थी महादेव कभी उसे भूखा नहीं रहने देंगे। वो जानती थी कि ये कठिन समय है, ये एक परीक्षा है। उसे पूरा भरोसा था कि एक दिन उसकी साधना अवश्य फल देगी। वो कभी निराश नहीं हुई और न ही कभी अपनी भक्ति में कोई कमी आने दी। उधर दीनानाथ का जीवन अत्यंत कठिन और संघर्षपूर्ण हो चुका था। वो प्रतिदिन भोर से भी पहले, जब आकाश में अभी अंधकार होता और तारे टिमटिमाते रहते, उठकर गांव के धनी किसानों के खेतों में मजदूरी करने चला जाता। उसके पास ना तो ढंग के कपड़े थे और ना ही जूते। नंगे पांव वो गर्मी की तपती धरती पर चलता, जिसकी गर्मी से उसके पैरों के तलवे झुलस जाते थे। सर्दी की ठंडी मिट्टी पर चलता तो पैर सुन्न हो जाते और महसूस होता मानो हजारों सुइयां चुभ रही हो। बरसात में कीचड़ में चलना पड़ता, जिससे उसके पैरों में फंगल इन्फेक्शन हो गए थे जो कभी ठीक नहीं होते थे। दिन भर खेतों में हल चलाता, बीज बोता, फसल काटता और बोझ ढोता। वो काम इतना कठिन था कि शाम होते होते उसकी कमर टूट जाती और पूरा शरीर दर्द से चीखने लगता। उसकी पीठ कठोर धूप में झुलस जाती और चमड़ी काली पड़ गई थी। कई जगह धूप की तेज किरणों से छाले पड़ गए थे जो बार बार फूटते और फिर बनते रहते। हाथों में मोटे मोटे छाले पड़ गए थे जो कभी भरते नहीं थे। हल चलाते समय रस्सी हाथों में इतनी गहरी धंस जाती कि खून निकलने लगता। फावड़ा चलाते समय उसकी हथेलियों की चमड़ी उतर जाती, लेकिन उसे काम रोकने की हिम्मत नहीं होती, क्योंकि उसे पता था कि यदि उसने काम रोका तो मजदूरी नहीं मिलेगी। शाम को जब थका हारा घर लौटता तो उसके पूरे शरीर में दर्द होता, उसकी मांसपेशियां अकड़ जाती और चलना मुश्किल हो जाता। कभी कभी दर्द इतना होता कि वो सीधे खड़ा भी नहीं हो पाता था। फिर भी शाम को जो मजदूरी मिलती वो इतनी कम होती कि उससे 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से जुट पाती। कभी कभी तो पूरे दिन काम करने के बावजूद उसे कहा जाता कि कल आना, कल पैसे दूंगा, और वो कल कभी आता ही नहीं था। दीनानाथ रोज जाता और विनती करता, लेकिन उसे टरका दिया जाता। कुछ धनी किसान तो उसकी मजदूरी भी मार जाते और उलटा उसे ही डांट देते कि ठीक से काम नहीं किया। दीनानाथ के पास कुछ कहने का साहस नहीं था। वो चुपचाप सुनता और वापस चला जाता। उसे पता था कि गरीब की कोई सुनवाई नहीं होती। एक बार की घटना है जो दीनानाथ के जीवन की पीड़ा को पूरी तरह से दर्शाती है। जेठ के महीने का समय था और खेतों में गेहूं की फसल काटने का काम चल रहा था। वो समय साल का सबसे गर्म समय होता है, जब सूरज आग बरसाता है और धरती तवे की तरह तप जाती है। गांव के सबसे धनी किसान बलवंत सिंह के पास सैकड़ों बीघा जमीन थी। उसका बड़ा हवेली नुमा घर था जिसमें 10-12 कमरे थे। उसके पास बैलों की जोड़ियां थीं, गायें थीं और खेतों में काम करने के लिए दर्जनों मजदूर थे। वो बहुत घमंडी और अहंकारी था। वो गरीबों को कीड़े मकोड़े से ज्यादा कुछ नहीं समझता था। बलवंत सिंह ने दीनानाथ को अपने खेतों में फसल काटने के काम पर लगाया। सुबह से शाम तक दीनानाथ ने बिना रुके काम किया।
उस दिन इतनी गर्मी थी कि धरती आग उगल रही थी। दोपहर के समय तापमान इतना बढ़ गया था कि लगता था मानो आकाश से आग की बारिश हो रही है। दीनानाथ का पूरा शरीर पसीने से लथपथ हो गया था। उसके कपड़े इतने भीग गए थे मानो उसने नदी में डुबकी लगाई हो। उसके चेहरे से, माथे से, गर्दन से पसीना बहता रहता और आंखों में जाकर जलन पैदा करता। उसका गला सूख गया और उसे प्यास से अत्यंत कष्ट होने लगा। जीभ तालू से चिपकने लगी और होंठ फटने लगे। उसने खेत के किनारे रखी पानी की मटकी की ओर देखा, पर वो मटकी बलवंत सिंह और उसके परिवार के लिए थी। वो मटकी मिट्टी की बनी थी और उस पर गीला कपड़ा लपेटा हुआ था ताकि पानी ठंडा रहे। उसमें शुद्ध और ताजा पानी था, लेकिन दीनानाथ जैसे मजदूरों के लिए एक अलग घड़े में पानी रखा जाता था, जो दूर एक पेड़ के नीचे था। वो घड़ा पुराना और टूटा फूटा था। उसमें सुबह एक बार पानी भरा जाता था और फिर पूरे दिन वही पानी रहता। दोपहर तक आते आते वो पानी इतना गर्म हो जाता कि पीने लायक नहीं रहता। जब दीनानाथ प्यास से व्याकुल होकर उस घड़े के पास पहुंचा तो देखा कि वो खाली है। किसी ने पूरा पानी पी लिया था और घड़े में एक बूंद भी नहीं बची थी। दीनानाथ की हालत बिगड़ने लगी। उसका सिर चकराने लगा और आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसे लगा कि वो गिर जाएगा। उसने हिम्मत करके बलवंत सिंह के पास जाने का निश्चय किया। बलवंत सिंह उस समय अपने खेत के किनारे एक चारपाई पर बैठा हुआ था। उसके सिर पर एक बड़ी छतरी लगी हुई थी जो उसे धूप से बचा रही थी। उसके सामने एक टेबल पर फलों की टोकरी रखी थी और वो आराम से खरबूजा खा रहा था। उसके पास एक सेवक खड़ा था जो उसे पंखा जल रहा था। दीनानाथ लड़खड़ाते हुए उसके पास पहुंचा। उसने कांपती हुई आवाज में विनती की, मालिक, मुझे बहुत प्यास लगी है, पानी का घड़ा खाली हो गया है, क्या मुझे थोड़ा पानी पीने को मिल सकता है? बलवंत सिंह ने उसकी ओर घृणा से देखा। उसने क्रोध से कहा, पहले काम पूर्ण, आकर फिर पानी पीना। यदि बीच में रुका तो मजदूरी नहीं मिलेगी। और सुन, काम करने आया है तो ठीक से कर, इतना कमजोर है तो घर बैठ, यहां मजदूरों की कोई कमी नहीं है। दीनानाथ के मन में बहुत दुख हुआ। उसे बहुत अपमान महसूस हुआ, लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं था। वो चुपचाप वापस खेत में चला गया और काम करता रहा। उसका सिर चकरा रहा था, होंठ सूख चुके थे और आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था, पर वो डरा हुआ था कि यदि उसने काम बीच में छोड़ा तो उसे मजदूरी नहीं मिलेगी। वो लड़खड़ाता हुआ काम करता रहा। उसके हाथों से हंसिया कई बार छूटने लगी। उसके घुटने कमजोर होने लगे। शाम को जब काम समाप्त हुआ तो दीनानाथ का शरीर बिल्कुल जवाब दे गया। वो वहीं खेत में बेहोश होकर गिर पड़ा। कुछ देर बाद जब बलवंत सिंह का सेवक उसे देखने आया तो उसने देखा कि दीनानाथ बेहोश पड़ा है। उसने बलवंत सिंह को बुलाया। बलवंत सिंह ने आकर दीनानाथ पर पानी के छींटे मारे। जब दीनानाथ होश में आया तो उसने पहले पानी मांगा। उसे पानी दिया गया। उसने इतनी जोर से पानी पिया मानो वो कई दिनों से प्यासा हो। फिर बलवंत सिंह ने कहा, तू कमजोर है इसलिए आज की आधी मजदूरी ही मिलेगी। पूरे दिन काम तो किया नहीं, बीच में बेहोश होकर गिर गया। मैं तो तुझे कुछ भी नहीं देता, पर दया करके आधी मजदूरी दे रहा हूं। दीनानाथ के पास कुछ कहने की हिम्मत नहीं थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने उन्हें रोक लिया। उसने वो थोड़े से सिक्के ले लिए और घर की ओर चल पड़ा। रास्ते भर वो रोता रहा। उसे लगा कि उसका जीवन बहुत कठिन है। वो सोचता रहा कि क्यों उसे इतना कष्ट भोगना पड़ रहा है। क्या उसने पिछले जन्म में कोई ऐसा पाप किया था जिसका फल वो इस जन्म में भोग रहा है? जब वो घर पहुंचा तो देवकी ने उसकी दशा देखी और वो तुरंत समझ गई कि आज कुछ बहुत बुरा हुआ है। उसकी आंखें धंसी हुई थीं, चेहरा बिल्कुल पीला पड़ गया था, होंठ सूखे और फटे हुए थे और पूरा शरीर कमजोर हो गया था। देवकी का हृदय करुणा से भर उठा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने तुरंत मटके से पानी निकाला और दीनानाथ को पिलाया। फिर उसने अपने आंचल को पानी में भिगोया और दीनानाथ का चेहरा पोंछा। उसने उसके माथे पर हाथ फेरा और कहा, आप इतना कष्ट क्यों सहते हैं? इस तरह तो एक दिन आपकी जान ही चली जाएगी। मुझे आपकी बहुत चिंता होती। दीनानाथ ने थकी हुई और टूटी हुई आवाज में कहा, और क्या करूं देवकी, हमारे पास कुछ भी नहीं है। यदि मैं काम नहीं करूंगा तो हम दोनों भूखे मर जाएंगे। मुझे तुम्हें भूखा नहीं रखना है, इसलिए हर अपमान, हर कष्ट सहना पड़ता है।
आज बलवंत सिंह ने मुझे पानी तक नहीं पीने दिया, मैं बेहोश हो गया, फिर भी उसने मुझे आधी मजदूरी दी। मैं बहुत थक गया हूं देवकी, कभी कभी लगता है कि मैं तुम्हें खुश नहीं रख पा रहा, तुम मेरे कारण इतना कष्ट भोग रही हो। देवकी ने उसके हाथ पकड़े और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, ऐसा मत कहिए, आप मेरे लिए सब कुछ हैं, मैं आपके साथ खुश हूं। धन संपत्ति की कमी है तो क्या हुआ, हमारे पास एक दूसरे का साथ है। और सबसे बड़ी बात, महादेव हमें देख रहे हैं, वो हमारी परीक्षा ले रहे हैं। हमें धैर्य नहीं खोना चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि एक दिन हमारे जीवन में भी सुख का सूर्य उदय होगा। महादेव कभी अपने भक्तों को निराश नहीं करते। दीनानाथ को देवकी की बातों से थोड़ा सुकून मिला। वो सोचता था कि उसे ऐसी पत्नी मिली है जो हर परिस्थिति में उसका साथ देती है, जो कभी शिकायत नहीं करती और हमेशा उसे प्रोत्साहित करती है। गरीबी केवल धन का अभाव नहीं होती, बल्कि वो मनुष्य की आत्मा को, उसकी मर्यादा को और उसके आत्मसम्मान को भी तोड़ देती है। गरीबी एक ऐसा अभिशाप है जो इंसान को समाज में हीन बना देता है। दीनानाथ को प्रतिदिन समाज के हर वर्ग से अपमान सहना पड़ता था। जब वो गांव की गलियों से गुजरता तो धनी लोग उसे देखकर अपनी नाक सिकोड़ लेते, क्योंकि उसके फटे वस्त्रों से गरीबी और पसीने की गंध आती थी। कुछ लोग तो उसे देखते ही अपना रास्ता बदल लेते, मानो उसे देखना भी पाप हो। बच्चे उसे देखकर हंसते और उसे दीनानाथ कहकर चिढ़ाते। कुछ शरारती लड़के तो उसके पीछे पत्थर भी फेंकते और कहते, भाग जा यहां से भिखारी, हमारी गली में मत आ। दीनानाथ चुपचाप सब सहन करता और आगे बढ़ जाता। वो कभी किसी को जवाब नहीं देता था, क्योंकि वो जानता था कि समाज में गरीब की आवाज कोई नहीं सुनता। गरीब के लिए कोई न्याय नहीं है। यदि वो किसी को जवाब देता तो लोग उसे और अधिक परेशान करते, इसीलिए वो चुपचाप अपमान सहता रहता। उसे विश्वास था कि शायद उसके पिछले जन्म के कर्मों का फल है जो वो भोग रहा है, इसीलिए वो चुपचाप हर कष्ट को स्वीकार करता रहता। कभी कभी रात को जब वो सोने की कोशिश करता तो पूरे दिन के अपमान उसे याद आते। उसे याद आता कि कैसे बलवंत सिंह ने उसे कमजोर कहा, कैसे गली के बच्चों ने उसे भिखारी बुलाया, कैसे दुकानदार ने उसे देखकर दुकान का दरवाजा बंद कर लिया था। लेकिन सबसे अधिक पीड़ा उसे तब होती थी जब वो अपनी पत्नी देवकी को भूखे पेट सोते हुए देखता। कई रातें ऐसी होती थीं जब उनके घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं होता। सुबह से शाम तक दीनानाथ काम करता, लेकिन मजदूरी नहीं मिलती या इतनी कम मिलती कि उससे कुछ नहीं हो पाता। ऐसी रातों में देवकी चुपचाप पानी पीकर सो जाती और कहती कि उसे भूख नहीं है। लेकिन दीनानाथ जानता था कि वो झूठ बोल रही है। वो अपनी पत्नी को खुश रखने के लिए झूठ बोलती है ताकि वो चिंतित ना हो। ऐसी रातों में दीनानाथ की आंखों में नींद नहीं आती थी। उसका पेट भी खाली होता, लेकिन उससे अधिक उसका दिल दुखता था। वो छत की ओर देखता रहता और सोचता कि कब उसके जीवन में बदलाव आएगा, कब वो अपनी पत्नी को पेट भर खाना खिला पाएगा, कब उसके पास इतना होगा कि वो एक ढंग का घर बना सके। देवकी दीनानाथ के इस मानसिक कष्ट को भली भांति समझती थी। वो जानती थी कि उसके पति का हृदय अत्यंत कोमल है और वो उसके लिए दिन रात संघर्ष करता है। वो जानती थी कि दीनानाथ उसे खुश रखने के लिए हर तरह का अपमान सहता है, इसीलिए वो कभी भी अपनी पीड़ा को उसके सामने प्रकट नहीं होने देती थी। वो हमेशा मुस्कुराती रहती और कहती कि सब ठीक है, लेकिन जब वो अकेली होती तो शिवलिंग के सामने बैठकर घंटों रोती। उसके आंसू इस तरफ बहते रहते मानो कोई नदी बह रही हो। वो महादेव से प्रार्थना करती, हे भोलेनाथ, मेरे स्वामी की पीड़ा आप देख रहे हैं। वो दिन रात परिश्रम करते हैं, हर तरह का अपमान सहते हैं, फिर भी हमारे भाग्य में 2 वक्त का भोजन भी नहीं है। मेरी चिंता मत कीजिए, मैं इस गरीबी को सह लूंगी, पर उन्हें कष्ट मत दीजिए। वो अत्यंत सरल और भोले हैं, उनके जीवन में थोड़ी सी खुशी भेज दीजिए। बस इतनी सी कृपा कर दीजिए कि वो रोज अपमानित ना हो। उनकी झोपड़ी के पास जो प्राचीन बरगद का वृक्ष था, उसके बारे में गांव में अनेक कथाएं और किंवदंतियां प्रचलित थीं। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि वो वृक्ष सैकड़ों वर्ष पुराना है, शायद 1000 वर्ष से भी अधिक। उसकी शाखाएं इतनी विशाल थीं कि वो चारों ओर फैली हुई थीं और एक बड़ा छायादार क्षेत्र बनाती थीं।
उसकी जड़ें जमीन के ऊपर निकली हुई थीं और इतनी मोटी थीं कि उन पर आराम से बैठा जा सकता था। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि उस वृक्ष के नीचे कभी कोई महान संत तपस्या किया करते थे। वो संत कौन थे ये किसी को नहीं पता था। कुछ लोग कहते थे कि वो कोई नाथ योगी थे, तो कुछ कहते थे कि वो कोई शैव साधु थे, लेकिन सब इस बात पर एकमत थे कि वो संत बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने कठोर तपस्या की थी। लेकिन समय के साथ वो स्थान वीरान हो गया और लोगों ने वहां जाना बंद कर दिया। फिर धीरे धीरे अंधविश्वास फैलने लगे। लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि वहां भूत प्रेत का वास है। कहा जाता था कि रात को वहां अजीब अजीब आवाजें आती हैं। कोई कहता कि उसने वहां किसी साधु की आत्मा देखी है जो सफेद वस्त्र पहने घूमती रहती है। कोई कहता कि वहां जाने से अनिष्ट होता है। इसलिए गांव का कोई भी व्यक्ति सूर्यास्त के बाद उस वृक्ष के पास नहीं जाता था। यहां तक कि दिन के समय भी लोग वहां जाने से कतराते थे। लेकिन देवकी को वो स्थान अत्यंत पवित्र और शांतिदायक लगता था। उसे वहां कभी कोई डर नहीं लगा, उल्टा उसे लगता था कि वो स्थान दिव्य ऊर्जा से भरा हुआ है। जब वो वहां बैठती तो उसे एक अलौकिक शांति का अनुभव होता। वो प्रतिदिन उस वृक्ष के नीचे बैठकर महादेव का स्मरण करती। उसे लगता था कि उस विशाल वृक्ष की छाया में बैठकर वो कैलाश के निकट पहुंच जाती है। वो महसूस करती थी मानो स्वयं भगवान शिव वहां विराजमान हैं और उसे आशीर्वाद दे रहे हैं। उस वृक्ष की जड़ें इतनी विशाल और चौड़ी थीं कि उन पर बैठकर ध्यान लगाया जा सकता था। देवकी उन्हीं जड़ों पर बैठती और घंटों ध्यान में लीन रहती। कभी कभी वो इतनी गहरी समाधि में चली जाती कि उसे दिन रात का भान नहीं रहता। उसे भूख प्यास का भी पता नहीं चलता। वो एक अलग ही दुनिया में चली जाती जहां केवल महादेव होते और उनकी दिव्य उपस्थिति होती। जब दीनानाथ खेतों से लौटता और उसे वहां ध्यान में बैठा देखता तो उसे जगाने की हिम्मत नहीं होती। वो चुपचाप पास में ही बैठ जाता और उसकी प्रतीक्षा करता। कभी कभी घंटे बीत जाते लेकिन देवकी की समाधि नहीं टूटती। तब दीनानाथ बहुत धीरे से उसके कंधे को छूता और कहता, देवकी अब चलो, बहुत देर हो गई है। तब देवकी धीरे धीरे नेत्र खोलती और मुस्कुराते हुए कहती, आप आ गए, मुझे पता ही नहीं चला। गांव के कुछ लोग देवकी की इस भक्ति को देखकर उसका उपहास उड़ाते। कुछ स्त्रियां तो यहां तक कहती, देखो ये देवकी पूरे दिन पत्थर की पूजा करती रहती है, लेकिन उसकी गरीबी तो जाती नहीं, उल्टा दिन पर दिन और गरीब होती जा रही है। इससे तो अच्छा है कि वो भी काम पर जाए और कुछ कमा कर लाए, तब जाकर उसके घर में कुछ आएगा। भगवान भूखे पेट कैसे रहने देंगे? भगवान को भी भूख चाहिए। खाली पूजा करने से क्या होता है? एक बार तो गांव की कुछ धनी स्त्रियों ने देवकी को रोककर कहा भी, देवकी बहन, तुम पूरे दिन पूजा पाठ में लगी रहती हो, लेकिन देखो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। तुम्हारे पति इतना कष्ट उठाते हैं, क्यों नहीं तुम भी कहीं काम करती हो? हमारे यहाँ बर्तन मांजने का काम है, आ जाओ, कुछ पैसे मिल जाएंगे। लेकिन देवकी ने विनम्रता से मना कर दिया। उसने कहा, मैं अपने पति की आज्ञा के बिना कुछ नहीं कर सकती और मुझे विश्वास है कि महादेव हमें कभी भूखा नहीं रहने देंगे। इस पर वो स्त्रियां हंस पड़ी और कहने लगी, देखो इसका महादेव पर विश्वास। महादेव है कहाँ? कभी दिखे हैं तुमको? ये सब पंडितों की बनाई हुई कहानियां हैं। असल में मेहनत करो तो कुछ मिलता है, बैठे बैठे भगवान कुछ नहीं देता। लेकिन देवकी को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो जानती थी कि लोग केवल बाहर से देखते हैं, वे उस आंतरिक शांति को नहीं समझ सकते जो उसे महादेव के स्मरण से मिलती है। वे उस दिव्य अनुभव को नहीं समझ सकते जो उसे ध्यान में मिलता है। उसे पूरा विश्वास था कि महादेव उसकी भक्ति को देख रहे हैं और एक दिन अवश्य उसकी सुनेंगे। एक दिन गांव में एक घटना घटी जिसने दीनानाथ और देवकी के जीवन को और अधिक कठिन बना दिया। गांव के मुखिया का नाम राम प्रसाद था। वो एक धनी और अत्यंत प्रभावशाली व्यक्ति था। उसके पास गांव की अधिकांश भूमि थी। उसका एक बड़ा पक्का मकान था जिसमें कई कमरे थे। उसके घर में 9 कर चाकर थे। उसका गांव की पंचायत में भी दबदबा था। जो वो कहता वही होता था। कोई उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन राम प्रसाद ने पंचायत बुलाई और घोषणा की
कि गांव की सीमा पर जो भी झोपड़ियां हैं उन्हें हटाना होगा, क्योंकि वो जगह गांव के विकास के लिए चाहिए। उसने कहा कि वहां एक सड़क बनाई जाएगी और एक सामुदायिक भवन का निर्माण होगा। दीनानाथ और देवकी की झोपड़ी भी उसी क्षेत्र में थी। जब ये समाचार दीनानाथ को मिला तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे लगा मानो आकाश टूटकर उस पर गिर पड़ा हो। वो सोचने लगा कि यदि उनकी झोपड़ी टूट गई तो वे कहाँ रहेंगे। उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो कहीं और जगह किराए पर ले सके। गांव में किराए इतने महंगे थे कि वो उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता था, और यदि वो गांव छोड़कर चला गया तो फिर उसे काम कहाँ मिलेगा। दीनानाथ ने जब ये बात देवकी को बताई तो देवकी भी चिंतित हो गई, लेकिन उसने धैर्य नहीं खोया। उसने कहा, चिंता मत कीजिए, आप मुखिया जी से बात कीजिए, उन्हें समझाइए कि हमारे पास और कोई जगह नहीं है। अगले दिन दीनानाथ बड़े डर और संकोच के साथ मुखिया राम प्रसाद के घर गया। मुखिया का घर गांव के बीचों बीच था। एक बड़ा सा पक्का मकान था जिसके सामने एक बड़ा आंगन था। दरवाजे पर दो मोटे मोटे खंभे थे। दीनानाथ डरते डरते अंदर गया। मुखिया उस समय अपने बरामदे में एक आराम कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसके सामने एक नौकर पंखा जल रहा था। दीनानाथ ने हाथ जोड़कर विनती करनी शुरू की। उसने कहा, मुखिया जी, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि हमारी झोपड़ी को मत तुड़वाइए। हमारे पास और कोई जगह नहीं है। हम कहाँ जाएंगे? मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि कहीं किराए पर रह सकूं। कृपया हम पर दया कीजिए। लेकिन मुखिया राम प्रसाद ने उसकी एक ना सुनी। उसने कठोर स्वर में कहा, मुझे तुम्हारी समस्याओं से कोई मतलब नहीं है। गांव के विकास के लिए ये आवश्यक है, तुम्हें अगले महीने तक ये जगह खाली करनी होगी। यदि तुमने नहीं की तो हम जबरदस्ती तोड़ देंगे। दीनानाथ ने फिर विनती की, लेकिन मुखिया जी, हम कहाँ जाएंगे? मुखिया ने गुस्से से कहा, वो तुम्हारी समस्या है, तुम जहां चाहो जाओ, मुझे कोई मतलब नहीं। अब जाओ यहां से। दीनानाथ टूट गया। उसे लगा मानो उसका सब कुछ छिन गया। वो निराश होकर घर लौटा। रास्ते भर वो सोचता रहा कि अब क्या होगा। जब उसने देवकी को ये बात बताई तो देवकी ने उसे सांत्वना दी। उसने कहा, चिंता मत कीजिए, महादेव हमारी रक्षा करेंगे। हमें उन पर भरोसा रखना चाहिए। अभी 1 महीना है, इस बीच कुछ ना कुछ रास्ता निकल आएगा। उसी रात देवकी ने एक कठोर संकल्प लिया। उसने निश्चय किया कि वो महादेव के सामने एक विशेष प्रार्थना करेगी। उसने सोचा कि यदि उसकी भक्ति में कोई कमी है तो वो उसे पूरा करेगी। उसने निर्णय लिया कि अब से वो प्रतिदिन 108 बार शिवलिंग की परिक्रमा करेगी और 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करेगी, भले ही उसे इसमें पूरा दिन लग जाए। उसने यह भी निश्चय किया कि वो अब से केवल एक समय भोजन करेगी, वो भी केवल फलाहार, और बाकी समय महादेव के स्मरण में व्यतीत करेगी। दीनानाथ ने जब ये सुना तो उसने देवकी को समझाने का बहुत प्रयास किया। उसने कहा, देवकी, ये सब करने से तुम्हारा शरीर और कमजोर हो जाएगा। तुम पहले से ही इतनी कमजोर हो, कृपया ऐसा मत करो। लेकिन देवकी अडिग रही। उसने कहा, जब तक महादेव हमारी सुनवाई नहीं करेंगे तब तक मैं ये संकल्प नहीं तोड़ूंगी। मुझे पूरा विश्वास है कि वे हमारी मदद करेंगे। देवकी ने अगले दिन से ही अपना संकल्प आरंभ कर दिया। प्रतिदिन भोर में जब आकाश में अभी अंधेरा रहता और तारे अभी चमक रहे होते, वो उठ जाती, वो नदी में स्नान करने जाती। उस समय नदी का पानी बर्फ की तरह ठंडा होता। वो पानी में उतरती तो उसका पूरा शरीर कांपने लगता, लेकिन वो पूरे विधिवत स्नान करती। वो 3 बार पानी में डुबकी लगाती और महादेव का नाम लेती। फिर वो कांपते हुए शरीर से वापस लौटती। घर आकर वो शिवलिंग की परिक्रमा करना शुरू करती। 108 परिक्रमा करना कोई आसान काम नहीं था। उसे कई घंटे लग जाते। शुरुआत में तो उसके पैरों में बहुत दर्द होता, लेकिन धीरे धीरे उसे आदत हो गई। कुछ दिनों बाद उसके पैरों में छाले पड़ गए। वो छाले फूटते और खून निकलता, लेकिन देव की रुकी नहीं। वो हर परिक्रमा के साथ ओम नमः शिवाय बोलती। उसकी आवाज इतनी मधुर और भावपूर्ण थी कि आसपास के पक्षी भी आकर उसके पास बैठ जाते।
कभी कभी तितलियां उसके चारों ओर उड़ती रहती। ऐसा लगता था मानो पूरी प्रकृति उसकी साधना में सहभागी हो रही हो। परिक्रमा पूरी करने के बाद वो शिवलिंग के सामने बैठ जाती और 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करती। उसके पास कोई माला नहीं थी, क्योंकि उसकी वो रुद्राक्ष की माला तो अभी उसके गले में थी और वो उसे उतारना नहीं चाहती थी। इसीलिए वो अपनी उंगलियों पर गिनती करती। वो इतनी तल्लीनता से जाप करती कि उसे बाहर की कोई खबर नहीं रहती। दीनानाथ ये सब देखता और उसका हृदय गर्व से भर जाता। वो सोचता कि उसे ऐसी पतिव्रता और भक्तिमती पत्नी मिली है जो हर परिस्थिति में उसका साथ देती है और महादेव में अटूट विश्वास रखती है। इसी बीच गांव में एक और समस्या उत्पन्न हुई। मुखिया राम प्रसाद ने घोषणा की कि गांव में एक नया कुआं खोदा जाएगा और उसके लिए सभी को चंदा देना होगा। पुराना कुआं सूख गया था और गांव के लोगों को पानी की दिक्कत होने लगी थी। धनी लोगों से तो बड़ी रकम मांगी गई, 500 रुपए, 1000 रुपए, और गरीबों से भी उनकी क्षमता के अनुसार चंदा लिया जा रहा था। कम से कम 50 रुपए तो देने ही थे। दीनानाथ के पास देने के लिए कुछ भी नहीं था। 50 रुपए उसके लिए एक बहुत बड़ी रकम थी। वो कई महीनों की मजदूरी के बराबर थी। जब मुखिया के लोग उसके पास चंदा मांगने आए तो उसने विनती की कि उसके पास इस समय कुछ नहीं है। उसने कहा, मैं बहुत गरीब हूं, मेरे पास 2 वक्त का भोजन भी मुश्किल से जुटता है, मैं चंदा कहां से दूं। लेकिन मुखिया के आदमियों ने कहा, सभी को देना होगा, यदि तुम नहीं दोगे तो तुम्हें गांव से निकाल दिया जाएगा और फिर तुम्हारे कुएं का पानी भी नहीं पी सकोगे। दीनानाथ बहुत परेशान हो गया। वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। उसने देवकी से ये बात कही तो देवकी ने एक पला भी नहीं सोचा। उसने तुरंत अपने गले से वो रुद्राक्ष की माला उतारी जो उसकी माता ने उसे दी थी। वो माला जो उसके दादाजी ने काशी से लाई थी, वो माला जो उसके लिए सबसे प्रिय और पवित्र थी। उसने कहा, इसे बेचकर चंदा दे दीजिए। दीनानाथ अवाक रह गया। उसने कहा, नहीं देवकी, ये तुम्हारी माता की अमानत है, तुम्हारे दादाजी का आशीर्वाद है, तुम इसे कैसे बेच सकती हो, ये तो तुम्हारे लिए सबसे कीमती चीज है। देवकी ने मुस्कुराते हुए कहा, महादेव मेरे हृदय में है, इस माला से अधिक मूल्यवान है मेरी भक्ति, और ये माला भी तो महादेव की ही है। मैंने इसे केवल अमानत के रूप में रखा था, अब जब जरूरत है तो इसे बेचना ही होगा। आप इसे बेच दीजिए और चिंता मत कीजिए। दीनानाथ ने भारी मन से वो माला ली। अगले दिन वो गांव के बाजार में गया और एक साहूकार को वो माला दिखाई। साहूकार ने माला को देखा और कहा, यह तो बहुत पुरानी माला है, इसके मन के असली रुद्राक्ष के हैं, मैं तुम्हें इसके 100 रुपए दूंगा। दीनानाथ को लगा कि शायद माला इससे अधिक की है, लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं था। उसने वो माला बेच दी। उसे जो 100 रुपए मिले उसमें से 50 रुपए उसने चंदा दे दिया और बाकी 50 रुपए से थोड़ा अनाज खरीदा। लेकिन उसे बहुत पश्चाताप हुआ। वो रात भर सो नहीं पाया। उसे लगता रहा कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी। वो माला देवकी के लिए कितनी कीमती थी, वो उसकी माँ की आखिरी निशानी थी। उधर देवकी ने अपनी माला के बिछड़ने का दुख महादेव को समर्पित कर दिया। उसने शिवलिंग के सामने बैठकर कहा, हे भोलेनाथ, ये माला भी आपकी ही दी हुई थी, अब मैंने इसे वापस आपको सौंप दिया। आप ही मेरे आभूषण हैं और आप ही मेरी सबसे बड़ी संपत्ति हैं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। धीरे धीरे समय बीतता गया और फाल्गुन का महीना आ गया। सर्दी कम होने लगी और हवा में एक हल्की गर्माहट आने लगी। खेतों में सरसों के फूल खिल गए और चारों ओर पीला रंग छा गया। पेड़ों पर नए पत्ते आने लगे। गांव में महाशिवरात्रि की तैयारियां शुरू हो गईं। धनी लोगों के घरों में रंग रोगन हो रहा था। मंदिर की सफाई और सजावट की जा रही थी। मंदिर की दीवारों को नए रंग से रंगा जा रहा था। मंदिर के आंगन में रंगोली बनाई जा रही थी। बाजार में फूल फल और पूजा की सामग्री की दुकानें सज गईं। गेंदा के अलग कुथाने का किल करते हैं, दाराने के लिए मैं बड़ा तत्ते थाने की तरह से जरूर रहेगा। दाराने की तरह से समय के लिए अलग रंगों के फूल बिक रहे थे। बेल पत्र, धतूरा, दूध, घी, शहद, गंगा जल, सब कुछ मिल रहा था। गांव के मंदिर में एक भव्य जागरण का आयोजन होने वाला था।
मुखिया राम प्रसाद ने बड़े उत्साह से घोषणा की कि इस बार महाशिवरात्रि पर वो एक बड़ा भंडारा कराएंगे और सभी को प्रसाद बांटा जाएगा। उसने कहा कि पूरी रात भजन कीर्तन होगा और प्रसिद्ध भजन मंडली को बुलाया गया है, गांव के पंडित जी को बुलाया गया और उन्होंने बताया कि इस बार महाशिवरात्रि फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को है। उन्होंने समझाया कि यह दिन अत्यंत पवित्र और शुभ है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। इस दिन महादेव ने तांडव नृत्य किया था। जो भी व्यक्ति इस दिन सच्चे मन से व्रत रखता है और रात्रि जागरण करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और महादेव उस पर प्रसन्न होते हैं। उसके घर में सुख समृद्धि आती है और उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ये सुनकर गांव में हलचल मच गई। सभी लोग अपनी अपनी तैयारियों में लग गए। स्त्रियां अपने लिए नए वस्त्र और गहने खरीदने बाजार जाने लगीं। लाल पीली हरी साड़ियां, चूड़ियां, बिंदी, महावर सब कुछ खरीदा जा रहा था। पुरुष मंदिर के लिए दान सामग्री इकट्ठा करने लगे। धूप, दीप, अगरबत्ती, कपूर, चंदन सब कुछ खरीदा जा रहा था। बच्चे खुशी से उछल रहे थे क्योंकि उन्हें पता था कि भंडारे में उन्हें स्वादिष्ट पकवान मिलेंगे, पूरी, हलवा, खीर, लड्डू। पूरे गांव में उत्सव का वातावरण था। हर घर से भजन की आवाजें आ रही थीं। लोग ओम नमः शिवाय का जाप कर रहे थे। उधर दीनानाथ और देवकी की झोपड़ी में गहरा सन्नाटा था। उनके पास तो दिन का भोजन भी ठीक से नहीं था, फिर व्रत के लिए फल फूल और पूजा सामग्री कहां से लाते। उनके पास नए कपड़े नहीं थे, उनके पास पूजा के लिए फूल नहीं थे, उनके पास दीपक जलाने के लिए घी या तेल नहीं था। लेकिन देवकी का मन कुछ और ही सोच रहा था। उसका हृदय अत्यंत व्याकुल हो उठा। उसने कई दिनों से ठीक से भोजन नहीं किया था। जो थोड़ा बहुत अनाज था वो दीनानाथ को खिला देती थी और खुद पानी पीकर रह जाती। उसका शरीर बहुत कमजोर हो चुका था। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और आंखें धंस गई थीं, लेकिन उसका मन दृढ़ था। उसने दीनानाथ से कहा, इस बार महाशिवरात्रि पर मैं भी व्रत रखना चाहती हूँ। भले ही हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन हमारे पास हमारी श्रद्धा तो है। महादेव को भोग सामग्री नहीं बल्कि भक्ति चाहिए। दीनानाथ ने उसे समझाने का बहुत प्रयास किया। उसने कहा, देवकी, व्रत रखने के लिए पहले शरीर में शक्ति होनी चाहिए। तुम पहले से ही इतनी कमजोर हो, कई दिनों से ठीक से खाया भी नहीं है। यदि तुमने निराहार रहकर रात भर जागरण किया तो तुम्हारी तबीयत और बिगड़ जाएगी। ये कृपया ऐसा मत करो। लेकिन देवकी ने दृढ़ता से कहा, नहीं, मैं निश्चय कर चुकी हूं। महादेव को भोग सामग्री नहीं बल्कि भक्ति चाहिए। मैं निराहार व्रत रखूंगी और रात भर जागकर उनका स्मरण करूंगी। मुझे विश्वास है कि वे मुझे शक्ति देंगे। और अब तो हमारी झोपड़ी भी जाने वाली है। ये शायद आखिरी मौका है जब मैं इस शिवलिंग के सामने पूजा कर पाऊंगी। दीनानाथ ने जब देखा कि देवकी अपने निश्चय पर अडिग है तो उसने उसे रोकने का प्रयास नहीं किया। उसने सोचा कि यदि उसकी पत्नी को महादेव में इतनी आस्था है तो वे अवश्य ही उसकी रक्षा करेंगे। महाशिवरात्रि की चतुर्दशी का दिन आ गया। सूर्य उदय होते ही पूरा गांव गतिविधियों से भर उठा। मंदिर में घंटे बजने लगे और उनकी आवाज पूरे गांव में गूंजने लगी। धूप दीप की सुगंध चारों ओर फैल गई। नदी के घाट पर स्त्री पुरुष स्नान करने के लिए पहुंचने लगे। सैकड़ों लोग नदी में उतरे और पवित्र स्नान किया। धनी लोग अपने परिवार के साथ नए नए वस्त्र पहनकर मंदिर की ओर जा रहे थे। स्त्रियों ने सुंदर साड़ियां पहनी हुई थीं और गहने पहने हुए थे। उनके हाथों में फूलों की टोकरियां थीं, फलों के थाल थे और भोग सामग्री से भरे बर्तन थे। पुरुषों ने धोती कुर्ता पहना हुआ था और माथे पर तिलक लगाया हुआ था। उनके मुख पर प्रसन्नता झलक रही थी और वे आपस में बातें कर रहे थे कि इस बार का जागरण कितना भव्य होगा। मंदिर के प्रांगण में बड़ा सा पंडाल लगाया गया था। उसमें सुंदर सजावट की गई थी। रंग बिरंगी झालरें लटकाई गई थी। फूलों की मालाएं सजाई गई थीं। दीपकों की कतारें लगाई गई थीं। मंदिर के बाहर एक बड़ा मंच बनाया गया था जहां रात भर भजन कीर्तन होने वाला था। मंच को फूलों से सजाया गया था और उस पर माइक और स्पीकर लगाए गए थे।
उधर दीनानाथ उस दिन भी सुबह सुबह खेतों में काम करने चला गया। उसे पता था कि महाशिवरात्रि है या कोई और त्योहार, गरीब के लिए छुट्टी नहीं होती। उसे पता था कि यदि आज काम नहीं किया तो कल का भोजन नहीं मिलेगा। देवकी ने प्रातः उठकर नदी में स्नान किया। उस दिन पानी बहुत ठंडा था, ठंडी हवा चल रही थी और उसका शरीर कांप रहा था, पर उसने पूरे विधिवत स्नान किया। 3 बार डुबकी लगाई और हर बार ओम नमः शिवाय का उच्चारण किया। फिर वो अपनी झोपड़ी लौटी। उसके पास कोई नया वस्त्र नहीं था। उसने अपने फटे पुराने वस्त्र को ही धोकर पहन लिया। वो वस्त्र कई जगह से फटा हुआ था और इतना पुराना हो गया था कि उसका रंग उड़ गया था, लेकिन वो जो भी था उसने उसे साफ धोया और पहना। उसके पास कोई गहना नहीं था और ना ही कोई सुंदर साड़ी, लेकिन उसका मन इतना पवित्र और निर्मल था कि वो किसी भी आभूषण से अधिक सुंदर लग रही थी। उसके चेहरे पर एक दिव्य तेज था, उसकी आंखों में भक्ति का भाव था। उसने अपने माथे पर हल्दी से एक छोटा सा तिलक लगाया और अपने बालों में एक जंगली फूल खोस लिया जो उसे रास्ते में मिला था। देवकी ने उस दिन कुछ भी ग्रहण नहीं किया, न जल और न अन्न। उसने पूर्ण निर्जला व्रत रखने का संकल्प लिया था। वो अपनी झोपड़ी के बाहर उस मिट्टी के शिवलिंग के सामने बैठ गई और मन ही मन प्रार्थना करने लगी। उसके हाथ में कोई माला नहीं थी, क्योंकि उसने अपनी रुद्राक्ष की माला बेच दी थी, लेकिन उसने अपनी उंगलियों से ही गिनती करना शुरू किया। उसने हाथ जोड़े और आंखें बंद करके प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, हे कैलाश के स्वामी, हे त्रिलोकीनाथ, हे नीलकंठ, हे महाकाल, हे दयालु, हे दीनानाथ, मेरे पास आपको अर्पित करने के लिए कुछ भी नहीं है। ना फूल, ना फल, ना धूप और ना ही दीप। ना मेरे पास नए वस्त्र हैं, ना गहने। मेरे पास केवल मेरी श्रद्धा है और मेरा अटूट विश्वास। यदि ये आपको स्वीकार हो तो मुझ पर कृपा कीजिए। मैं अपने स्वामी की पीड़ा रोज देखती हूं। वो दिन भर कठोर परिश्रम करते हैं, हर तरह का अपमान सहते हैं, फिर भी हमारे भाग्य में 2 वक्त का भोजन भी मुश्किल से जुट पाता है। अब तो मुखिया जी हमारी झोपड़ी भी छीनने वाले हैं। हमारे पास रहने के लिए भी कोई जगह नहीं होगी। हे नीलकंठ, आप तो दीनों के नाथ हैं। हे अंतर्यामी, आप तो सबको देखते हैं। आप जानते हैं कि हमने कभी कोई बुरा काम नहीं किया, हमने कभी किसी का हित नहीं सोचा, फिर भी हमारे जीवन में इतना कष्ट क्यों है? कृपया हमारे जीवन में भी आशा का दीपक जला दीजिए। हमें इतना दीजिए कि हम सम्मान से जी सकें। देवकी की आंखों से आंसू बहने लगे। वो आंसू उसकी पीड़ा के थे, उसकी व्याकुलता के थे, लेकिन उसके विश्वास के भी थे। वो रोती रही और महादेव से प्रार्थना करती रही। दिन ढलने लगा, सूर्य पश्चिम की ओर झुकने लगा, आकाश में लालिमा फैल गई, नारंगी और गुलाबी रंग के बादल आकाश में तैरने लगे, पक्षी अपने अपने घोंसलों की ओर लौटने लगे, उनकी चहचहाट सुनाई दे रही थी, ठंडी हवा चलने लगी। दीनानाथ खेतों से थका हारा लौटा। उस दिन भी उसे बहुत मेहनत करनी पड़ी थी। उसकी पीठ पर पसीने की धारें सूख चुकी थीं और चेहरे पर थकान के गहरे निशान थे। उसके कपड़े धूल मिट्टी से सने हुए थे, उसके हाथों में मिट्टी लगी हुई थी, उसके पैर थक चुके थे। उसके हाथों में केवल 2 मुट्ठी अनाज था जो उसे आज की मजदूरी में मिला था। वो अनाज भी अच्छी क्वालिटी का नहीं था, उसमें कंकड़ और भूसा मिला हुआ था। वो घर पहुंचा तो देखा कि देवकी अभी भी शिवलिंग के सामने बैठी ध्यान में लीन है। उसका चेहरा शांत था और होठों पर हल्की मुस्कान थी। ऐसा लग रहा था मानो वो किसी और ही दुनिया में है। दीनानाथ ने धीरे से पुकारा, देवकी, पर देवकी ने नेत्र नहीं खोले। वो इतनी गहरी समाधि में थी कि उसे बाहर की कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। दीनानाथ समझ गया कि उसकी पत्नी ने व्रत रख लिया है और वो महादेव के ध्यान में लीन है। उसे चिंता हुई। उसने सोचा कि पहले से ही इतना कमजोर शरीर है और अब निराहार रहकर रात भर कैसे जागरण करेगी, कहीं तबीयत न बिगड़ जाए। लेकिन देवकी की दृढ़ता को देखकर उसने कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप पास में बैठ गया और उसकी साधना समाप्त होने की प्रतीक्षा करने लगा। वो देवकी के चेहरे को देखता रहा। उसे लगा कि आज उसकी पत्नी कुछ अलग लग रही है। उसके चेहरे पर एक अलौकिक शांति है,
एक दिव्य तेज है। सूर्यास्त हो गया और चारों ओर अंधकार फैल गया। गांव के मंदिर में दीपक जलाए जाने लगे। सैकड़ों दीपक जलाए गए, जिनकी रोशनी से पूरा मंदिर प्रकाशमान हो गया। मंदिर के घंटे तेज तेज बजने लगे और उनकी आवाज पूरे गांव में गूंजने लगी। भजन कीर्तन शुरू हो गया। भजन मंडली ने ओम नमः शिवाय का जोर जोर से गायन शुरू किया। ढोलक, हारमोनियम, मंजीरे बज रहे थे। लोगों की भीड़ मंदिर में जमा होने लगी। सैकड़ों लोग आए। मुखिया राम प्रसाद ने भव्य आरती का आयोजन किया। पंडित जी ने रुद्राभिषेक किया। शिवलिंग पर दूध, घी, शहद, दही और गंगाजल चढ़ाया गया। फिर फूलों से शिवलिंग को सजाया गया। बेलपत्र, धतूरा, आग के फूल चढ़ाए गए। धूप दीप जलाए गए। अगरबत्ती और कपूर जलाया गया। मंदिर में घी के दीपकों की रोशनी से पूरा वातावरण दिव्य हो गया। भक्तगण शिव तांडव स्तोत्र का पाठ कर रहे थे। जटाकटा हसंभ्रम भ्रमण्य लिंप निर्झरी। महामृत्युंजय मंत्र का जाप हो रहा था। ए त्र्यंबकं यजामहे। पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया था। रात्रि का समय हो गया। चंद्रमा आकाश में निकल आया। महाशिवरात्रि की रात का चांद विशेष रूप से सुंदर लग रहा था। वो पूर्ण चंद्र तो नहीं था, लेकिन उसकी शीतल चांदनी अत्यंत मनमोहक थी। उसकी चांदनी धरती पर ऐसे बिखर रही थी मानो चांदी के सिक्के बरस रहे हों। देवकी ने भी अपनी झोपड़ी के बाहर एक मिट्टी का दीपक जलाने का प्रयास किया, पर उसके पास तेल नहीं था, उसके पास घी नहीं था, उसके पास एक बत्ती तक नहीं थी। उसने सोचा कि चलो आज चांद की रोशनी ही मेरा दीपक है। महादेव ने स्वयं चांद को अपने मस्तक पर धारण किया है, तो आज वही चांद मेरा दीपक है। उसने आकाश की ओर देखा। महाशिवरात्रि की रात्रि थी और आकाश में असंख्य तारे टिमटिमा रहे थे, मानो पूरा आकाश दीपावली मना रहा हो। चंद्रमा की शीतल किरणें धरती पर ऐसे बिछ रही थी मानो स्वयं भगवान शिव का आशीर्वाद बरस रहा हो। देवकी को लगा मानो स्वयं महादेव कैलाश से उसे देख रहे हैं, मानो भोलेनाथ उसकी परीक्षा ले रहे हैं। उसने अपने हाथ जोड़े और फिर से भोलेनाथ का स्मरण करने लगी। वो ओम नमः शिवाय का जाप करने लगी। उसकी आवाज इतनी मधुर और भावपूर्ण थी कि दीनानाथ भी भाव विभोर हो गया। उसका हृदय द्रवित हो गया। वो भी अपनी पत्नी के साथ बैठ गया और मन ही मन महादेव का स्मरण करने लगा। उसने सोचा कि भले ही वो मंदिर नहीं जा पा रहा, भले ही उसके पास पूजा की सामग्री नहीं है, लेकिन वो यहाँ अपनी पत्नी के साथ महादेव का स्मरण कर सकता है। उसी समय एक अद्भुत और अलौकिक घटना घटी। आधी रात का समय हो चुका था। चारों ओर सन्नाटा था। केवल दूर से मंदिर के भजन की आवाज आ रही थी। देव की ध्यान में गहरी लीन थी। तभी अचानक उसे किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। किसी के चलने की आवाज आई। उसने नेत्र खोले तो देखा कि एक अत्यंत वृद्ध साधु उनकी झोपड़ी के सामने आकर खड़ा हो गया है। उस साधु का शरीर अत्यंत दुर्बल था। उसकी हड्डियां दिखाई दे रही थीं। ऐसा लग रहा था मानो वो कई दिनों से भूखा हो। उसका चेहरा सूखा हुआ था और आंखें धंसी हुई थीं। उसके हाथ में एक पुराना लकड़ी का कमंडल था। शरीर पर भगवा वस्त्र था और उस पर भस्म लगी हुई थी। माथे पर त्रिपुंड का तिलक स्पष्ट दिखाई दे रहा था, 3 आड़ी रेखाएं। गले में रुद्राक्ष की एक बड़ी माला धारण की हुई थी। उसका वे बाल सफेद और लंबे थे जो उसके कंधों तक आते थे। दाढ़ी भी लंबी और सफेद हो चुकी थी। उसका चेहरा थका हुआ था और आंखों में गहरी पीड़ा झलक रही थी। उसके पैर कांप रहे थे और ऐसा लग रहा था मानो वो कभी भी गिर जाएगा। वो साधु कमजोर और कांपती हुई आवाज में बोला, माता, मैं कई दिनों से भटक रहा हूं। मैं दूर हिमालय की गुफाओं से आया हूं। रास्ते में मुझे कहीं भोजन नहीं मिला। मैं कई दिनों से भूखा हूं। क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है? मुझे भूख से अत्यंत कष्ट हो रहा है। मेरा शरीर अब साथ देने से इनकार कर रहा है। मुझे लगता है कि यदि मुझे अभी कुछ नहीं मिला तो मैं यहीं गिरकर प्राण त्याग दूंगा। यदि तुम्हारे पास कुछ भी हो तो कृपा करके मुझे दे दो। इस महाशिवरात्रि की पावन रात्रि में किसी भूखे को भोजन कराना साक्षात महादेव को भोग लगाने के समान है।
जो भी इस रात किसी भूखे की सेवा करता है, महादेव उस पर अत्यंत प्रसन्न होते हैं। देवकी ने तुरंत नेत्र खोले और उस साधु को ध्यान से देखा। पहले तो उसे थोड़ा आश्चर्य हुआ कि इस आधी रात को और इस वीरान जगह पर कोई साधु कैसे आ गया, लेकिन फिर उसका हृदय करुणा से भर उठा। उस साधु की दशा देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे लगा मानो साक्षात भगवान शिव ही किसी साधु के रूप में उसके द्वार आए हैं। उसने शास्त्रों में सुना था कि भगवान कभी कभी साधारण रूप में अपने भक्तों की परीक्षा लेने आते हैं। उसने तुरंत सोचा कि ये महादेव की परीक्षा का क्षण है। मैंने पूरे दिन व्रत रखा है, पूरे दिन महादेव का स्मरण किया है, और अब आधी रात को ये साधु आया है। ये कोई संयोग नहीं हो सकता, ये साक्षात महादेव की ही परीक्षा है। यदि मैंने इस भूखे साधु को भोजन नहीं दिया तो मेरा पूरा दिन का व्रत और जागरण सब व्यर्थ हो जाएगा। शास्त्रों में कहा गया है कि अतिथि देवो भव, अतिथि भगवान के समान होता है, और महाशिवरात्रि की रात तो विशेष है। इस रात किसी भूखे को भोजन कराना सबसे बड़ा पुण्य है। लेकिन फिर उसे याद आया कि उसके पास तो कुछ भी नहीं है, केवल वही 2 मुट्ठी अनाज है जो दीनानाथ आज लाया था। वो अनाज उसने बचा कर रखा था कि सुबह जब व्रत खुलेगा तो पारण करेगी, उसी से दीनानाथ के लिए भी कुछ बनाएगी। उसके अलावा घर में कुछ भी नहीं था, ना दाल, ना चावल, ना सब्जी, कुछ भी नहीं। देवकी ने एक क्षण भी विचार नहीं किया, उसके मन में कोई दुविधा नहीं आई। उसने तुरंत कहा, बाबा आप बैठिए, मेरे पास बहुत कम है, पर जो है वो सब आपका ही है। आप बहुत थक गए होंगे, पहले यहाँ बैठ जाइए, मैं कुछ बना कर लाती हूँ। उसकी आवाज में इतनी करुणा थी, इतना स्नेह था कि साधु की आंखों में आंसू आ गए। दीनानाथ ने जब ये सुना तो उसे चिंता हुई। उसने धीरे से देवकी की बांह पकड़ी और कहा, लेकिन देवकी ये तो हमारा आखिरी अनाज है, यदि हमने ये दे दिया तो कल हम क्या खाएंगे? तुमने पूरे दिन कुछ नहीं खाया है, सुबह तुम्हें पारण करना है, यदि ये अनाज चला गया तो तुम क्या खाओगी? देवकी ने मुस्कुराते हुए और बड़े विश्वास के साथ कहा, जब महादेव हमें भूखा नहीं मरने देंगे तो कल का भोजन भी वे ही भेजेंगे। मुझे पूरा विश्वास है। अभी इस भूखे साधु की सेवा करना हमारा परम कर्तव्य है। ये साधु महाशिवरात्रि की रात को हमारे द्वार आया है, ये कोई साधारण बात नहीं है, ये महादेव की परीक्षा है। यदि हम अभी इस साधु को भोजन नहीं कराएंगे तो हमारा सारा व्रत, सारी पूजा सब व्यर्थ हो जाएगी। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति महाशिवरात्रि की रात किसी भूखे को भोजन कराता है वो साक्षात भगवान शिव को भोग लगाता है। देवकी ने उस मिट्टी के पुराने चूल्हे को जलाया। वो चूल्हा भी टूटा फूटा था, लकड़ियां कुछ दिन पहले की बरसात में भीग गई थीं, इसलिए वो गीली थीं और धुआं बहुत निकल रहा था। देवकी की आंखों में धुआं जा रहा था और वो खांसने लगी, लेकिन उसने धैर्य से चूल्हा जलाया। उसने फूंक मार मार कर आग जलाई। फिर उसने उस थोड़े से अनाज को एक टूटे हुए बर्तन में निकाला। उस अनाज में कंकड़ मिले हुए थे और भूसा भी था। उसने बड़े धैर्य से एक एक दाना साफ किया, हर कंकड़ को अलग किया, फिर उसे धोया, फिर उसे पीसने लगी। उसके पास चक्की नहीं थी, इसलिए उसने 2 समतल पत्थरों के बीच अनाज को पीसना शुरू किया। ये काम बहुत कठिन था। उसके हाथों में दर्द होने लगा, उसकी उंगलियां थकने लगीं, लेकिन वो रुकी नहीं, वो पीसती रही। उसके माथे पर पसीना आ गया, हाथों में छाले पड़ने लगे, लेकिन उसका मन प्रसन्न था। वो सोच रही थी कि मैं महादेव के लिए ये भोग बना रही हूं, ये कोई साधारण साधु नहीं है, ये साक्षात महादेव ही हैं जो मेरी परीक्षा लेने आए हैं। आधे घंटे की मेहनत के बाद उसने उस अनाज को पीसकर आटा बना लिया। फिर उस आटे से उसने एक छोटी सी रोटी बनाई। उसके पास ना नमक था, ना तेल, ना कोई सब्जी थी, ना कोई चटनी, ना दाल थी, ना दही, केवल एक सादी सूखी रोटी थी। लेकिन उस रोटी में उसकी श्रद्धा घुली हुई थी, उसकी करुणा घुली हुई थी, उसका त्याग घुला हुआ था और उसके प्रेम की सुगंध थी। उसने वो रोटी बड़े प्यार से सेंकी, हर तरफ से अच्छी तरह सेंकी ताकि अच्छी तरह पक जाए।
फिर उसने वो रोटी एक साफ पत्ते पर रखी। उसके पास थाली नहीं थी, इसलिए उसने एक बड़े पत्ते को धोकर थाली की जगह इस्तेमाल किया। उसने आदर के साथ दोनों हाथों से उस रोटी को उस साधु के सामने रखा। उसने कहा, बाबा, मेरे पास इससे अधिक कुछ नहीं है, ना नमक है न कोई सब्जी, बस ये सूखी रोटी है, आप इसे ग्रहण कीजिए। मुझे क्षमा करें कि मैं आपको कुछ अच्छा नहीं दे पाई। साधु ने उस रोटी को देखा, फिर धीरे से उसने देवकी की ओर देखा। उसकी आंखों में कृतज्ञता के भाव थे, उसकी आंखों में एक अजीब सा तेज आ गया। उसने धीरे धीरे वो रोटी उठाई, उसके हाथ कांप रहे थे। उसने एक छोटा सा टुकड़ा तोड़ा और मुंह में रखा, फिर धीरे धीरे चबाने लगा। हरने वाले को वो इस तरह चबा रहा था मानो वो कोई अमृत हो, मानो उसने जीवन में ऐसा स्वादिष्ट भोजन कभी नहीं खाया हो। खाते खाते अचानक उसके नेत्रों से अश्रु बहने लगे, पहले एक दो बूंद, फिर धारा की तरह आंसू बहने लगे। वो रोते हुए खाता रहा। देवकी ये देखकर घबरा गई। वो व्याकुल होकर बोली, बाबा, क्या हुआ? आप रो क्यों रहे हैं? क्या रोटी में कोई कमी रह गई? क्या आपको अच्छी नहीं लगी? मुझे क्षमा कीजिए, मेरे पास नमक भी नहीं था, मुझे क्षमा कीजिए बाबा। साधु ने आंसू पोंछते हुए और मुस्कुराते हुए कहा, नहीं बेटी, बिल्कुल नहीं, तुम गलत समझी। ये रोटी तो अमृत के समान है। मैंने अपने पूरे जीवन में ऐसा स्वादिष्ट भोजन कभी नहीं किया। मैं रो इसलिए रहा हूं क्योंकि तुमने आज मुझे जो दिया है वो केवल रोटी नहीं है। तुमने अपना अंतिम ग्रास, अपना आखिरी अनाज मुझे दे दिया। तुम्हारे घर में और कुछ नहीं है, फिर भी तुमने मुझे दे दिया। तुम्हारा त्याग महान है, तुम्हारी करुणा अद्भुत है। ऐसी भक्ति और ऐसा समर्पण आज के युग में दुर्लभ है। आज के युग में लोग अपने लिए भी कम समझते हैं, और तुमने अपना सब कुछ एक अजनबी साधु को दे दिया। साधु ने धीरे धीरे पूरी रोटी खा ली। उसने हर टुकड़े को बड़े प्यार से, बड़ी श्रद्धा से खाया। जब रोटी खत्म हो गई तो उसने अपनी उंगलियों में लगे आटे के कणों को भी चाट लिया। फिर वो खड़ा हो गया, उसने अपने कमंडल से थोड़ा जल पिया, फिर उसने देवकी की ओर देखा। अचानक उसकी आंखों में एक अलौकिक तेज आ गया, उसका पूरा चेहरा प्रकाशमान हो गया। ऐसा लग रहा था मानो उसके भीतर से प्रकाश निकल रहा हो। उसने अपना हाथ देवकी के सिर पर रखा और आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटी, तुमने आज महाशिवरात्रि की पावन रात्रि में एक भूखे को भोजन दिया है, लेकिन ये कोई साधारण दान नहीं था। तुमने अपना सब कुछ दे दिया, अपना आखिरी ग्रास दे दिया। तुम्हारा ये त्याग केवल भोजन देना नहीं था, बल्कि तुमने अपना हृदय ही मुझे दे दिया। तुम्हें शायद पता नहीं है, पर तुमने आज स्वयं भगवान शिव को भोग लगाया है, क्योंकि हर भूखे में, हर पीड़ित में, हर जरूरतमंद में महादेव ही विराजमान होते हैं। शास्त्रों में कहा गया है, अतिथि देवो भव, और महाशिवरात्रि की रात का अतिथि तो साक्षात शिव ही है। साधु ने आगे कहा, तुम्हारा ये पुण्य कर्म व्यर्थ नहीं जाएगा। तुम्हारे घर में शीघ्र ही सुख समृद्धि आएगी, तुम्हारी गरीबी सदा के लिए दूर हो जाएगी, तुम्हारे जीवन में महादेव की कृपा सदा बनी रहेगी, तुम्हारी जो भी मनोकामना है वो पूर्ण होगी, तुम्हें जो भी चाहिए वो तुम्हें मिलेगा। यह मेरा आशीर्वाद नहीं, बल्कि स्वयं भोलेनाथ का वरदान है। तुम धन्य हो बेटी, तुम्हारी भक्ति सच्ची है, तुम्हारा त्याग महान है। ये कहकर वो साधु धीरे धीरे चलते हुए अंधकार की ओर बढ़ने लगा। उसकी चाल पहले से अलग थी, अब वो कमजोर नहीं लग रहा था, उसमें एक अजीब सी शक्ति आ गई थी। देवकी और दीनानाथ उसे जाते हुए देखते रहे, उनकी आंखें उस साधु पर टिकी हुई थी। और फिर अचानक एक अत्यंत अद्भुत घटना हुई। जैसे जैसे वो साधु आगे बढ़ता गया, वैसे वैसे उसका शरीर एक दिव्य प्रकाश में बदलने लगा। पहले हल्का सा प्रकाश दिखा, फिर वो प्रकाश बढ़ता गया। उस प्रकाश की चमक इतनी तेज हो गई कि देवकी और दीनानाथ की आंखें चौंधिया गईं। वो प्रकाश सफेद था, दिव्य था, अलौकिक था। उस प्रकाश में एक अजीब सी सुगंध थी। चारों ओर एक दिव्य सुगंध फैल गई, बिल्व पत्र की सुगंध, धूप की सुगंध। फिर उस प्रकाश के बीच से एक पल के लिए एक आकृति दिखाई दी, एक दिव्य आकृति जिसके सिर पर जटाएं थी, माथे पर चंद्रमा था, गले में सर्प लिपटा हुआ था। वो आकृति हाथ उठाकर आशीर्वाद दे रही थी।
देवकी और दीनानाथ स्तब्ध रह गए, उनकी आंखें फटी रह गईं, उनका मुंह खुला रह गया। वो समझ नहीं पा रहे थे कि ये सब क्या हो रहा है। फिर अचानक वो प्रकाश पूरी तरह से गायब हो गया, अंधकार फिर से छा गया। वो साधु भी कहीं दिखाई नहीं दिया, चारों ओर केवल सन्नाटा था। देवकी कुछ क्षणों तक स्तब्ध खड़ी रही। फिर अचानक उसे एहसास हुआ कि अभी जो हुआ वो कोई साधारण घटना नहीं थी, वो कोई सामान्य साधु नहीं था, वो साक्षात भगवान शिव थे जो उसकी परीक्षा लेने आए थे। देवकी के नेत्रों से आनंद के अश्रु बहने लगे, उसका पूरा शरीर रोमांचित हो गया, उसके रोंगटे खड़े हो गए, उसके पूरे शरीर में एक दिव्य ऊर्जा का संचार हो गया। वो एकदम भूल गई कि वो पूरे दिन से भूखी है, कमजोर है। उसे एक अद्भुत शक्ति का अनुभव हुआ। उसने तुरंत उस मिट्टी के शिवलिंग के सामने सिर झुका दिया। वो जमीन पर लेट गई और पूरी श्रद्धा से दंडवत प्रणाम किया। उसने कहा, धन्य है आप भोलेनाथ, धन्य है आप महादेव, आपने इस दीन को भी नहीं भुलाया। आपने मेरी परीक्षा ली और मैं उसमें खरी उतरी। आपने स्वयं मेरे द्वार पधारे, मैं धन्य हो गई, मेरा जीवन सफल हो गया। हे त्रिलोकीनाथ, हे दीनदयाल, हे अंतर्यामी, आपकी कृपा अपार है। दीनानाथ भी अवाक था, उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसे भी अनुभव हुआ कि आज कुछ अलौकिक घटा है। उसने अपने जीवन में पहली बार भगवान की उपस्थिति को महसूस किया। उसने भी हाथ जोड़कर महादेव को प्रणाम किया, उसकी आंखों से भी आंसू बहने लगे। उसने कहा, हे महादेव, मैं कृतज्ञ हूं, मैं धन्य हूं कि आपने मेरी पत्नी की भक्ति को स्वीकार किया। उस रात देवकी ने कुछ भी ग्रहण नहीं किया, ना तो भोजन और ना ही जल। उसने पूर्ण निर्जला व्रत रखा। वो पूरी रात जागती रही। अब उसे नींद आ ही नहीं सकती थी। उसका मन इतना प्रसन्न था, इतना आनंदित था कि नींद कोसों दूर थी। वो पूरी रात ओम नमः शिवाय का जाप करती रही। वो बैठी रही और महादेव का स्मरण करती रही। कभी वो रोती, कभी हंसती, कभी नाचती। उसकी स्थिति अलौकिक हो गई थी। प्रातः होते होते उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो चुका था। पूरे दिन और पूरी रात बिना कुछ खाए पिए उसका शरीर जवाब देने लगा था। उसके होंठ सूख गए थे और फट गए थे, चेहरा बिल्कुल पीला पड़ गया था, आंखें धंस गई थीं, हाथ पैर कमजोर हो गए थे। जब वो खड़ी होने की कोशिश करती तो लड़खड़ा जाती। दीनानाथ ने उसे सहारा देकर उठाया और कहा, अब कुछ ग्रहण कर लो, पारण का समय हो गया है। लेकिन घर में तो कुछ था ही नहीं। वो आखिरी अनाज भी देवकी साधु को दे चुकी थी। दीनानाथ निराश हो गया, उसे बहुत चिंता हुई। उसने सोचा कि अब क्या होगा। देवकी इतनी कमजोर हो गई है, उसे कुछ खिलाना जरूरी है, नहीं तो उसकी तबीयत और बिगड़ जाएगी। उसने देवकी से कहा, तुम यहीं आराम करो, मैं गांव में जाकर किसी से कुछ मांगने का प्रयास करता हूं। ये कहकर वो जाने के लिए मुड़ा। लेकिन तभी अचानक उनकी झोपड़ी के द्वार पर किसी ने जोर से दस्तक दी। धम धम की आवाज आई। दीनानाथ ने आश्चर्य से द्वार खोला। उसे लगा शायद कोई फिर से उनसे कुछ मांगने आया होगा या फिर मुखिया के आदमी आए होंगे उन्हें धमकाने। लेकिन जब उसने द्वार खोला तो वो जो देखा उस पर विश्वास नहीं कर पाया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। गांव का मुखिया राम प्रसाद स्वयं वहां खड़ा था। उसके चेहरे पर विनम्रता के भाव थे। उसके साथ गांव के कई प्रमुख और धनी लोग थे और उन सबके हाथों में अनाज, फल और वस्त्रों की बड़ी बड़ी पोटलियां थीं। 10-15 लोग थे और सबके हाथ में कुछ ना कुछ था। मुखिया का चेहरा गंभीर था, पर उसकी आंखों में एक अजीब सा भाव था, शायद पश्चाताप का, शायद श्रद्धा का। दीनानाथ समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। उसने सोचा कि शायद ये लोग उसकी झोपड़ी तोड़ने आए हैं। उसने डरते हुए पूछा, मुखिया जी आप सब यहाँ? मुखिया राम प्रसाद ने विनम्रता से कहा, दीनानाथ, मुझे तुमसे कुछ कहना है। कल रात नहीं, आज ही सुबह मुझे एक अद्भुत स्वप्न आया। उसकी आवाज में भावुकता थी। उसने आगे कहा, मैं मंदिर में जागरण में बैठा था। रात के लगभग 3 बजे होंगे। भजन चल रहा था। मुझे थोड़ी नींद आ गई और मेरी आंख लग गई। स्वप्न में मैंने देखा कि सारा मंदिर प्रकाश से भर गया, एक अद्भुत प्रकाश।
और उस प्रकाश के बीच से स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। दीनानाथ और देवकी ध्यान से सुन रहे थे। मुखिया ने कहा, उनका स्वरूप अत्यंत भव्य और दिव्य था। जटाएं थीं, माथे पर चंद्रमा था, तीसरा नेत्र था, गले में सर्प था। उन्होंने मुझसे कहा, राम प्रसाद, तू अपने को बहुत धार्मिक समझता है। तूने मंदिर में भव्य जागरण का आयोजन किया, फूल फल चढ़ाए, दूध घी चढ़ाया, भंडारा कराया, लेकिन तेरी भक्ति केवल दिखावा है। तेरे हृदय में अहंकार भरा है। तू अमीर है, इसीलिए सोचता है कि तू बड़ा भक्त है, लेकिन सच्ची भक्ति धन में नहीं, हृदय में होती है। मुखिया ने आगे कहा, तू गरीबों को तुच्छ समझता है, तू उन्हें सताता है, उनकी मजदूरी मारता है, उनकी झोपड़ियां तोड़ना चाहता है। तुझे उनकी पीड़ा की कोई चिंता नहीं है। आज रात जब तू यहां मंदिर में बैठा था और दिखावे की पूजा कर रहा था, तब गांव की सीमा पर एक निर्धन दंपति ने सच्चे मन से महाशिवरात्रि का व्रत रखा। उस स्त्री के पास कुछ भी नहीं था, ना फूल, ना धूप, ना दीप, लेकिन उसके पास सच्ची श्रद्धा थी। उसने पूरे दिन मेरा स्मरण किया और रात को जब एक भूखा साधु उसके द्वार गया तो उसने अपना अंतिम ग्रास भी उसे दे दिया। यह है सच्ची भक्ति, यह है सच्चा त्याग। तेरी भक्ति मेरे लिए व्यर्थ है। तेरे फूल मुझे नहीं चाहिए, तेरा दूध घी मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें श्रद्धा न ही है, केवल दिखावा है। पर उस स्त्री का एक फूल मुझे तेरे लाखों फूलों से अधिक प्रिय है। अब तू जा और उस दंपत्ति की सेवा कर। उन्हें जो कुछ भी चाहिए वो दे। उनकी झोपड़ी मत तोड़, उलट्टा उनके लिए एक अच्छा घर बनवा, उन्हें जमीन दे। उनकी सेवा करना मेरी सेवा करना है। और यदि तूने ऐसा नहीं किया तो तेरा सब कुछ नष्ट हो जाएगा, तेरी संपत्ति नष्ट हो जाएगी, तेरा परिवार नष्ट हो जाएगा। मुखिया राम प्रसाद की आंखों में आंसू आ गए, उसकी आवाज भर्रा गई। उसने कहा, मैं डर कर उठ गया, मेरे पूरे शरीर में पसीना आ गया, मैं कांपने लगा। मैं तुरंत समझ गया कि भगवान शिव तुम दोनों की बात कर रहे हैं। मुझे अपने किए पर बहुत पश्चाताप हो रहा है। मैंने तुम दोनों के साथ बहुत अन्याय किया। मैंने तुम्हें झोपड़ी छोड़ने के लिए कहा था, मैंने तुम्हारी पीड़ा नहीं समझी। आज मैं तुमसे हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूं। ये कहकर मुखिया राम प्रसाद ने दीनानाथ के सामने हाथ जोड़ दिए। एक धनी और प्रभावशाली मुखिया एक गरीब के सामने हाथ जोड़ रहा था। दीनानाथ और देवकी विश्वास नहीं कर पा रहे थे। मुखिया ने कहा, ये सब मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूं, इसे स्वीकार करो। मुखिया ने अपने साथ आए लोगों को संकेत किया और फिर एक एक करके वो सब लोग अपनी पोटलियां झोपड़ी के भीतर रखने लगे। उनमें चावल थे, दाल थी, गेहूं था, चना था, तेल था, घी था, गुड़ था, नमक था, फल थे, केले, सेब, संतरे, सब्जियां थीं। इतना ही नहीं, कुछ नए वस्त्र भी थे। देवकी के लिए 2 साड़ियां और दीनानाथ के लिए धोती कुर्ता। बर्तन भी थे, तांबे के बर्तन, मिट्टी के घड़े। इतना सामान था कि झोपड़ी भर गई। दीनानाथ और देवकी के मुंह से बोल नहीं निकल रहे थे, वो स्तब्ध खड़े थे। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि ये सब सच है या स्वप्न। देवकी के नेत्रों से आंसू बह रहे थे, लेकिन ये दुहक के आंसू नहीं थे, ये आनंद के आंसू थे। मुखिया ने आगे कहा, और सुनो दीनानाथ, मैंने आज सुबह ही गांव की पंचायत की आपातकालीन बैठक बुलाई और सबको अपना स्वप्न सुनाया। सब लोग सहमत हो गए। हमने निर्णय लिया है कि तुम्हें गांव के सामुदायिक भूमि में 5 बीघा उपजाऊ जमीन दी जाएगी। वो जमीन अब तुम्हारी है, तुम वहां अपनी खेती कर सकते हो। बीज और खाद के लिए भी पंचायत तुम्हें मदद करेगी। तुम्हें अब किसी के खेतों में मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी। तुम अपनी भूमि पर काम करोगे और सम्मान के साथ जीवन यापन करोगे। मुखिया ने रुककर सांस ली और फिर कहा, और हां, तुम्हारी झोपड़ी तोड़ने का जो फैसला मैंने लिया था वो मैं वापस ले रहा हूं। ना सिर्फ वापस ले रहा हूं, बल्कि गांव तुम्हारी मदद से तुम्हारे लिए एक पक्का मकान भी बनवाएगा। 3 कमरे होंगे, एक रसोई होगी, एक आंगन होगा, पक्की छत होगी। हम अगले महीने से काम शुरू करेंगे। देवकी अब और नहीं संभल पाई, वो शिवलिंग के सामने गिर पड़ी। उसने हाथ जोड़कर आकाश की ओर देखा और कहा, धन्य हैं आप भोलेनाथ, आपने इस दिन को भी नहीं भुलाया।
सच में आप दीनों के नाथ हैं, आपकी कृपा अपार है, मैं आपकी सदा कृतज्ञ रहूंगी। दीनानाथ भी रो पड़ा। उसने मुखिया के चरण छू लिए और कहा, आपने हम पर बहुत बड़ी कृपा की, हम आपके सदा आभारी रहेंगे। मुखिया ने कहा, नहीं दीनानाथ, ये मेरी कृपा नहीं है, ये तो भगवान शिव की कृपा है, तुम्हारी पत्नी की भक्ति का फल है, तुम दोनों धन्य हो। भगवान शिव ने स्वयं तुम्हारे द्वार आकर तुम्हारी परीक्षा ली और तुम उसमें खरे उतरे। मुखिया और गांव के लोग वापस चले गए। दीनानाथ और देवकी अपनी झोपड़ी में बैठे और एक दूसरे को देखते रहे। उन्हें अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि इतनी जल्दी उनके जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन आ गया। कल तक उनके घर में खाने को अनाज नहीं था और आज इतना सामान है कि महीनों चल सकता है। कल तक उनकी झोपड़ी टूटने वाली थी और आज उन्हें पक्का मकान मिलने वाला है। कल तक दीनानाथ को मजदूरी करनी पड़ती थी और आज उसे अपनी जमीन मिल गई है। देवकी ने मुस्कुराते हुए कहा, देखा, मैंने कहा था ना कि महादेव हमें कभी भूखा नहीं रहने देंगे। उन्होंने हमारी परीक्षा ली और अब हमें आशीर्वाद दिया है। उन्होंने दिखा दिया कि जो उन पर विश्वास रखता है वो कभी निराश नहीं होता। उस दिन देवकी ने पहली बार इतने दिनों बाद पेट भर भोजन किया। गांव की कुछ स्त्रियां भी आईं और उन्होंने देवकी के लिए खीर बनाई, पूरी बनाई। देवकी ने पहले शिवलिंग पर भोग लगाया और फिर प्रसाद ग्रहण किया। उसका शरीर कमजोर था लेकिन मन प्रफुल्लित था। उस दिन से दीनानाथ और देवकी के जीवन में एक नया अध्याय शुरू हुआ। उन्हें जो भूमि मिली उसमें उन्होंने बड़ी मेहनत और लगन से खेती करनी शुरू की। देवकी भी दीनानाथ के साथ खेतों में जाती और काम में हाथ बंटाती। उन्होंने अपने खेत में गेहूं, चना, सरसों और सब्जियां बोई। वे प्रतिदिन सुबह खेत में जाते, मेहनत से काम करते, महादेव का नाम लेते और काम करते। उन्होंने खेत के एक कोने में एक छोटा सा शिवलिंग भी स्थापित कर दिया और प्रतिदिन खेत में काम शुरू करने से पहले उस पर जल चढ़ाते। महादेव की कृपा से पहली ही फसल बहुत अच्छी हुई, इतनी अच्छी कि वो खुद भी आश्चर्यचकित रह गए। उनके खेत में दूसरों के खेतों से दोगुनी फसल हुई। लोग कहने लगे कि इस खेत में जरूर कुछ खास बात है। दीनानाथ और देवकी जानते थे कि ये महादेव की कृपा है। उन्होंने अपनी आवश्यकता के लिए अनाज रखा और बाकी बाजार में बेच दिया। उन्हें अच्छा दाम मिला। उस पैसे से उन्होंने थोड़े और बीज खरीदे, कुछ बर्तन खरीदे और अपनी झोपड़ी की मरम्मत करवाई। गांव के लोगों ने भी अपना वादा पूरा किया। अगले महीने से उनके लिए पक्के मकान का निर्माण शुरू हो गया। गांव के कारीगर आए, पत्थर और सह सीमेंट आया, मिस्त्री आए। 3 महीने में एक सुंदर मकान बनकर तैयार हो गया। 3 कमरे, एक रसोई, एक आंगन, पक्की छत, पक्की दीवारें। दीनानाथ और देवकी जब उस मकान में गए तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि उनका अपना ऐसा सुंदर घर होगा। देवकी ने सबसे पहले घर के आंगन में एक छोटा सा मंदिर बनवाया। उसमें एक सुंदर संगमरमर का शिवलिंग स्थापित किया, लेकिन उसने वो पुराना मिट्टी का शिवलिंग भी वहीं रखा। वो शिवलिंग जो उसने अपने हाथों से बनाया था, वो शिवलिंग जिस पर उसने गरीबी के दिनों में जल चढ़ाया था, वो शिवलिंग जिसके सामने उसने अपने आंसू बहाए थे, वो शिवलिंग उसे सबसे प्रिय था क्योंकि उस पर महादेव ने उसकी भक्ति स्वीकार की थी। देवकी ने एक और महत्वपूर्ण नियम बनाया। उसने दीनानाथ से कहा कि अब से प्रतिदिन उनके घर से कम एक भूखे को अवश्य भोजन कराया जाएगा, चाहे वो कोई साधु हो, कोई भिखारी हो, कोई यात्री हो या कोई गरीब। उसे याद था कि कैसे महाशिवरात्रि की रात एक साधु के रूप में भगवान शिव उसके द्वार आए थे। वो जानती थी कि हर भूखे में, हर जरूरतमंद में भगवान शिव ही विराजमान है। इसीलिए प्रतिदिन दोपहर के समय देवकी अपने घर के बाहर बैठ जाती और देखती कि कोई भूखा तो नहीं गुजर रहा। यदि कोई गरीब या साधु दिखता तो वो उसे बुलाती और प्रेम से भोजन कराती। दीनानाथ भी इस काम में उसका पूरा साथ देता। उनका घर धीरे धीरे सेवा का केंद्र बन गया। गांव के गरीब लोग जानते थे कि दीनानाथ और देवकी के घर जाएं तो भोजन अवश्य मिलेगा। समय बीतता गया। धीरे धीरे उनकी आर्थिक स्थिति और सुधरती गई। हर फसल अच्छी होती। महादेव की कृपा सदा बनी रहती।
कुछ वर्षों बाद देवकी ने एक पुत्र को जन्म दिया। उस दिन उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। उन्होंने उस बालक का नाम शिवदत्त रखा, क्योंकि वो जानते थे कि ये संतान उन्हें महादेव की कृपा से ही मिली है। जब गांव में नामकरण संस्कार हुआ तो पूरे गांव के लोग आए। मुखिया राम प्रसाद ने स्वयं आकर बालक को आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, ये बालक धन्य है, क्योंकि इसे ऐसे माता पिता मिले हैं जो सच्चे भक्त हैं। ये बालक निश्चित रूप से महान बनेगा। शिवदत्त बड़ा होते होते बहुत विद्वान और भक्त बना। देवकी ने उसे बचपन से ही भक्ति और सेवा के संस्कार दिए। वो उसे रोज महाशिवरात्रि की वो कथा सुनाती जब महादेव स्वयं उनके द्वार आए थे। शिवदत्त बड़ा होकर एक अच्छा इंसान बना। वो भी अपने माता पिता की तरह प्रतिदिन मंदिर जाता, शिव आराधना करता और गरीबों की सेवा करता। कई वर्ष बीत गए। दीनानाथ और देवकी अब वृद्ध हो चुके थे। उनके बाल सफेद हो गए थे, चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई थी, शरीर कमजोर हो गया था, लेकिन उनकी भक्ति में कोई कमी नहीं आई। देवकी अब भी प्रतिदिन भोर में उठती। यद्यपि अब उसे नदी तक जाना मुश्किल होता था, इसलिए वो घर पर ही स्नान करती। फिर वो मंदिर में शिवलिंग पर जल चढ़ाती। उसकी आंखों में वही तेज था जो युवावस्था में था। दीनानाथ भी अब खेतों में ज्यादा काम नहीं कर पाता था। अब शिवदत्त सारा काम संभालता था, लेकिन दीनानाथ उसे मार्गदर्शन देता और उसे सही रास्ते पर चलने की शिक्षा देता। एक बार गांव में भयानक सूखा पड़ गया। कई महीनों से बारिश नहीं हुई। खेत सूख गए, नदी का पानी भी कम होने लगा, कुएं सूखने लगे, फसलें बर्बाद हो रही थीं। गांव में अकाल की स्थिति बनने लगी। लोग परेशान हो गए। मुखिया ने पंचायत बुलाई। सबने मिलकर विचार किया कि क्या किया जाए। तब देवकी ने कहा कि पूरे गांव को मिलकर महाशिवरात्रि का विशेष व्रत रखना चाहिए और महादेव से प्रार्थना करनी चाहिए। उसने कहा महादेव दयालु हैं, वे अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। यदि हम सच्चे मन से प्रार्थना करेंगे तो वे अवश्य हमारी सुनेंगे। गांव के सभी लोगों ने देवकी की बात मानी। आखिर सबने देखा था कि कैसे महादेव ने उन पर कृपा की थी। उस वर्ष पूरे गांव ने बड़े उत्साह से महाशिवरात्रि मनाई। सभी ने व्रत रखा, सभी ने रात्रि जागरण किया। देवकी ने स्वयं पूरे गांव के लोगों को महाशिवरात्रि की वह कथा सुनाई जब भगवान शिव साधु के रूप में उनके द्वार आए थे। और अद्भुत बात यह हुई कि महाशिवरात्रि की रात्रि को ही आकाश में बादल छा गए और 3 दिन तक मूसलाधार बारिश हुई। खेत हरे हो गए, नदी में पानी आ गया, कुएं भर गए, सूखा समाप्त हो गया। पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। सभी ने महादेव का धन्यवाद किया। यही है महाशिवरात्रि की महिमा, यही है सच्ची भक्ति का फल। दीनानाथ और देवकी की कथा हमें सिखाती है कि भगवान धन संपत्ति नहीं देखते, वे हृदय की श्रद्धा देखते हैं। गरीबी कोई अभिशाप नहीं है यदि मन में विश्वास हो। और जो व्यक्ति महाशिवरात्रि का व्रत सच्चे मन से करता है, अपना अंतिम ग्रास भी किसी जरूरतमंद को दे देता है, उस पर महादेव की कृपा सदा बनी रहती है। देवकी के अंतिम दिनों में जब उनसे पूछा गया कि उनके जीवन का सबसे खुशी का पल कौन सा था, तो उन्होंने कहा, वो महाशिवरात्रि की रात जब मैंने भूखे साधु को अपनी आखिरी रोटी दी थी, उस रात मैंने महादेव को साक्षात देखा था। उससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। दीनानाथ और देवकी ने अपना पूरा जीवन भक्ति और सेवा में बिताया। जब उनका समय आया तो दोनों ने शांति से महादेव का नाम लेते हुए प्राण त्यागे। कहा जाता है कि उनकी मृत्यु के समय पूरे घर में दिव्य सुगंध फैल गई थी और आकाश से फूलों की वर्षा हुई थी। आज भी उस गांव में उनकी याद में एक मंदिर बना हुआ है, जहां वो मिट्टी का शिवलिंग रखा है जो देवकी ने अपने हाथों से बनाया था। हर महाशिवरात्रि को वहां विशेष पूजा होती है और उनकी कथा सुनाई जाती है।